नमस्ते। आज हम कक्षा 11वीं के आरोह भाग 1 के गद्य खंड से मियां नसरुद्दीन पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसकी रचना कृष्णा सोबती ने की है। पाठ को पढ़ने से पहले कृष्णा सोबती के जीवन परिचय के बारे में कुछ जानते हैं। कृष्णा सोबती का जन्म सन 1925 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। कृष्णा सोबती ने अनेक विधाओं में अपनी रचनाएं दी हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम जो उपन्यास है, डार से बिछुरी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के कहानी संग्रह है, हम हशमत, शब्दों के आलोक में, शब्दचित्र संस्मरण है। कृष्णा सोबती जी को बहुत सारे सम्मान मिले, जैसे जिनमें है साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान, साहित्य अकादमी की महत्तर सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय सम्मान उन्हें प्राप्त हुए हैं। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की एक विशिष्ट पहचान है। वे मानती हैं कि कम लिखना लेकिन विशिष्ट लिखना है। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचना ने अपना हमेशा नित नया एक नया पाठक वर्ग बनाया है। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी, उसमें कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में रखा जाएगा। हम यहाँ कृष्णा सोबती द्वारा रचित मियां नसरुद्दीन पाठ का अध्ययन करेंगे। मियां नसरुद्दीन शब्दचित्र हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का सचित्र खींचा गया है। नानबाई का मतलब क्या होता है? नानबाई वो होता है जो तरह तरह की रोटी बनाने और बेचने का काम करते हैं, उन्हें नानबाई कहा जाता है। जो मियां नसरुद्दीन जो हैं, वो अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपनी खानदानी महारत बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। तो यहाँ कृष्णा सोबती जी मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व के आधार पर ये बताना चाह रही हैं कि हमारे समाज में लोग तरह तरह के कार्य करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आजीविका चलाने के लिए कोई ना कोई कार्य अवश्य करता है। सभी लोगों का कार्य करने का तरीका भी अलग अलग होता है। कोई अपना काम पूर्ण कर्तव्य निष्ठा, परिश्रम और लगन तथा उत्साह के साथ करता है, तो कोई कम परिश्रम एवं कर्तव्य निष्ठता के साथ, लेकिन वस्तुतः काम वही सफल होता है जिसे पूर्ण ईमानदारी एवं लगन के साथ किया गया हो। काम बड़ा हो या छोटा, इससे व्यक्ति बड़ा या छोटा नहीं बनता, बल्कि उसका परिश्रम या कर्तव्य निष्ठा श्रेष्ठ है या नहीं, इससे व्यक्ति के कद का निर्धारण होता है। इससे व्यक्ति का ये पता चलता है कि वो किस तरह का कार्य कर रहा है। मियां नसरुद्दीन नानबाई का कार्य करते हैं, लेकिन वे अपने काम को बहुत ही ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ पूरा करते हैं, जिसका परिणाम उनकी प्रसिद्धि के रूप में सामने आता है। किसी भी काम को करने में सफलता तभी प्राप्त होती है जब उस काम में हमारी श्रेष्ठ भावनाएं निहित हो, उस काम में हमारी पूरी ईमानदारी और पूरा लगन हो, तभी वो काम हम उस काम में सफल हो पाते हैं। आइए अब इस पाठ का सार समझते हैं। एक दिन लेखिका घूमते घूमते मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले की तरफ निकली तो एक अंधेरी वो मामूली सी दुकान पर आटे का ढेर सनते देखकर उन्हें वहाँ क्या हो रहा है ये जानने का मन हुआ, तो वो वहाँ पर रुक गई। तो लेखिका को पूछताछ करने पर पता चला
कि यह ख़ानदानी नानबाई मियाँ नसरुद्दीन की दुकान है, जो कि 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर है। लेखिका कहती हैं कि जैसे वो अंदर झांक के देखती हैं तो क्या पाती हैं कि मियाँ नसरुद्दीन चारपाई पर बैठे बैठे बीड़ी पी रहे थे। उनके चेहरे पर अनुभव और आंखों में चुस्ती दिख रही थी और माथे पर कारीगर के तेवर थे। लेखिका को ग्राहक समझकर मियाँ नसरुद्दीन इशारा करते हुए बोलते हैं, फरमाइए। तो लेखिका झिझक से बोलती है कि एक प्रश्न पूछना था। पूछें, लेकिन क्या आप अखबार वाले तो नहीं हैं? क्योंकि अखबार बनाने वाले व अखबार पढ़ने वाले दोनों ही निठल्ले होते हैं। लेकिन खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ़ उठाई ही है तो पूछिए, आपको क्या पूछना है? ये मियाँ नसरुद्दीन बोलते हैं। तो लेखिका बोलती हैं कि पूछना ये था कि इस तरह तरह की किस्म किस्म की रोटी पकाने का जो इल्म है, ये जो हुनर है, ये आपने कहाँ से हासिल किया है, कहाँ से सीखा है? तो इतने में मियाँ नसरुद्दीन तरेर कर बोले, क्या मतलब? पूछिए साहब। नानबाई इल्म लेने कहीं और जाएगा क्या? क्या नगीना साज के पास? क्या आईना साज के पास? क्या मीना साज के पास? उन्होंने बहुत ही बेपरवाही से जवाब दिया कि यह उनका ख़ानदानी पेशा है। उनके वालिद मियाँ बरकत शाही नानबाई थे और उनके दादा आला नानबाई मियाँ कल्लन थे। अपने ख़ानदानी शान को एहसास करते हुए मियाँ ने बताया कि उन्होंने यह काम अपने पिता से सीखा है। फिर नसरुद्दीन जी ने बताया कि हमने ये सब मेहनत से सीखा है। जिस तरह बच्चा पहले अलिफ से शुरू होकर आगे बढ़ता है या फिर कच्ची पक्की दूसरी से होते हुए ऊंची जमात में पहुंचता है, उसी तरह से हमने भी छोटे छोटे काम, बर्तन धोना, भट्टी बनाना, भट्टी को आंच देना आदि, ये सब करके यह हुनर पाया है। फिर मियाँ नसरुद्दीन बोलते हैं गर्व से कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है साहब। ख़ानदान के नाम पर वे गर्व से फूल उठते हैं। उन्होंने फिर लेखिका को बताया कि एक बार एक बादशाह सलामत ने उनके बुजुर्गों से कहा कि ऐसी चीज़ बनाओ जो आग से ना पके और ना ही पानी से बने। और उन्होंने ऐसी चीज़ बनाई भी और वो चीज़ बादशाह को बहुत पसंद भी आई। वे बड़ाई करते हैं कि ख़ानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकते हैं। तो लेखिका ने इस कहावत की सच्चाई पर प्रश्न करते हुए कहा कि अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? तो इतने में मियाँ नसरुद्दीन भड़क उठे। फिर लेखिका ये जानना चाहती थी कि उनके बुजुर्ग किस बादशाह के यहाँ काम करते थे, लेकिन मियाँ नसरुद्दीन को ये पता नहीं था कि वे किसके यहाँ काम करते थे। तो वो इस बात से भड़क भी गए। अंत में उन्होंने उनको खींच कर कहा कि आपको कौन सा उस बादशाह के नाम चिट्ठी पत्री भेजनी है? आपको जो नाम आया आप वही नाम मान लो। अब मियाँ नसरुद्दीन खींच गए थे और वो लेखिका से पीछा छुड़ाना चाहते थे। तो वो लेखिका से पीछा छुड़ाने के कारण उन्होंने बब्बन मियाँ को ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा कि ओ बब्बन मियाँ, भट्टी सुलगा दो तो आगे की काम शुरू की जाए। तो इतने में लेखिका पूछती हैं कि ये बब्बन मियाँ कौन है? क्या ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं? तो इतने में मियाँ नसरुद्दीन बोलते हैं कि खाली शागिर्दी ही नहीं साहब, गिन के मजूरी भी देता हूँ। 2 रुपये मन आटे की मजूरी, 4 रुपये मन मैदे की मजूरी। फिर लेखिका मियाँ से पूछती हैं कि भट्टी पर कौन कौन सी रोटियाँ पकती है? तो उतने में खींचकर मियाँ जवाब देते हैं कि बाकर खानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, गाज़बान, तुनकी, ये सब रोटियां बनती है। और फिर वे तुनक कर बोलते हैं कि तुनकी तो पापड़ से भी ज़्यादा महीन होती है।
फिर वे कुछ यादों में खो गए और कहने लगे कि अब समय बदल गया है। अब खाना पकाने का शौक पहले की तरह नहीं रह गया और न अब कद्र करने वाले हैं। वो बोलते हैं, मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से निगली और हजम। अब तो हर व्यक्ति जल्दी में ही है। धन्यवाद।